ओम शांति। 21 मार्च 1985 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है स्वदर्शन चक्र से विजय चक्र की प्राप्ति। स्वदर्शन चक्र से विजय चक्र की प्राप्ति। सर्वशक्तिवान ज्ञान सागर शिव बाबा अपने स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा रूहानी सेनापति के रूप में अपनी रूहानी सेना को देख रहे हैं। इस रूहानी सेना में कौन से महावीर हैं, कौन से शक्तिशाली शस्त्र धारण किए हुए हैं। जैसे जिस्मानी शस्त्रधारी दिन प्रतिदिन अति सूक्ष्म और तीव्र गति के शक्ति संपन्न साधन बनाते जाते हैं, ऐसे रूहानी सेना अति सूक्ष्म शक्तिशाली शस्त्रधारी बनी है। जैसे विनाशकारी आत्माओं ने एक स्थान पर बैठे हुए कितने माइल दूर विनाशकारी रेजिस द्वारा विनाश कराने के लिए साधन बना लिए हैं, वहां जाने की भी आवश्यकता नहीं, दूर बैठे निशाना लगा सकते हैं। ऐसे रूहानी सेना स्थापनाकारी सेना है। वह विनाशकारी, आप स्थापनाकारी हो। वह विनाश के प्लान सोचते, आप नई रचना के विश्व परिवर्तन के प्लान सोचते। स्थापनाकारी सेना ऐसे तीव्र गति के रूहानी साधन धारण कर लिए हैं। एक स्थान पर बैठे जहाँ चाहो वहाँ रूहानी याद की रेजिस किरणों द्वारा किसी भी आत्मा को टच कर सकते हो। परिवर्तन शक्ति इतनी तीव्र गति की सेवा करने के लिए तैयार है। नॉलेज अर्थात शक्ति सभी को प्राप्त हो रही है ना। नॉलेज की शक्ति द्वारा ऐसे शक्तिशाली शस्त्रधारी बने हो, महावीर बने हो या वीर बने हो, विजय का चक्र प्राप्त कर लिया है। जिस्मानी सेना को अनेक प्रकार के चक्र इनाम में मिलते हैं। आप सभी को सफलता का इनाम विजय चक्र मिला है, विजय प्राप्त हुई पड़ी है। ऐसे निश्चय महावीर, बाबा कहते हैं ऐसे निश्चय बुद्धि महावीर आत्माएं विजय चक्र के अधिकारी हैं। बाप दादा देख रहे थे कि किसको विजय चक्र प्राप्त है। स्वदर्शन चक्र से विजय चक्र प्राप्त करते हो तो सभी शस्त्रधारी बने होना। इन रूहानी शस्त्रों का यादगार स्थूल रूप में आपके यादगार चित्रों में दिखाया है। देवियों के चित्रों में शस्त्रधारी दिखाते हैं ना, पांडवों को भी शस्त्रधारी दिखाते हैं ना। यह रूहानी शस्त्र अर्थात रूहानी शक्तियाँ स्थूल शस्त्र रूप में दिखा दी है। वास्तव में सभी बच्चों को बाप दादा द्वारा एक ही समय पर एक जैसी नॉलेज की शक्ति प्राप्त होती है। अलग अलग नॉलेज नहीं देते, फिर भी नंबरवार क्यों बनते हैं। बाप दादा ने कभी किसी को अलग पढ़ाया है क्या? इकट्ठा ही पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, सभी को एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, कि किसी ग्रुप को कोई पढ़ाई पढ़ाते, किसको कोई। यहाँ 6 मास का गॉडली स्टूडेंट हो या 50 वर्ष का हो, एक ही क्लास में बैठते हैं, अलग अलग बैठते हैं क्या? बाप दादा एक ही समय एक ही पढ़ाई और सभी को इकट्ठा ही पढ़ाता है। अगर कोई पीछे भी आए हैं तो जो पहले पढ़ाई, बाबा कहते हैं तो जो पहले पढ़ाई चल चुकी है वही पढ़ाई आप सब अभी भी पढ़ाते रहते हो। जो रिवाइज कोर्स चल रहा है वही आप भी पढ़ रहे हो कि पुरानों का कोर्स अलग है, आपका अलग है। एक ही कोर्स है ना। 40 वर्ष वालों के लिए अलग मुरली और 6 मास वालों के लिए अलग मुरली तो नहीं है ना, एक ही मुरली है ना। पढ़ाई एक, पढ़ाने वाला एक, फिर नंबरवार क्यों होते? वह सभी नंबर 1 है। नंबर क्यों बनते? क्योंकि पढ़ाई भले सब पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई की अर्थात ज्ञान की एक एक बात को शस्त्र व शक्ति के रूप में धारण करना और ज्ञान की बात को पॉइंट के रूप में धारण करना, इसमें अंतर हो जाता है। कोई सुनकर से पॉइंट्स के रूप में बुद्धि में धारण करते हैं और उन धारण की हुई पॉइंट्स का वर्णन भी बहुत अच्छा करते हैं। भाषण करने में, कोर्स देने में मेजॉरिटी होशियार हैं। बाप दादा भी बच्चों के भाषण व कोर्स कराना देख खुश होते हैं। कई बच्चे तो बाप दादा से भी अच्छा भाषण करते हैं, पॉइंट्स भी बहुत अच्छी वर्णन करते हैं, लेकिन अंतर यह है ज्ञान को पॉइंट्स के रूप में धारण करना और ज्ञान की एक एक बात को शक्ति के रूप में धारण करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। जैसे ड्रामा की पॉइंट्स उठाओ, यह बहुत बड़ा विजय प्राप्त करने का शक्तिशाली शस्त्र है। जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है वह कभी भी हलचल में नहीं आ सकता। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति यह ड्रामा की पॉइंट है। शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी हार नहीं खा सकता।
लेकिन जो सिर्फ पॉइंट के रूप में धारण करते हैं वह क्या करते हैं, ड्रामा की पॉइंट वर्णन भी करेंगे, हलचल में भी आ रहे हैं और ड्रामा की पॉइंट भी बोल रहे हैं। कभी कभी आंखों से आंसू भी बहाते जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या है, और ड्रामा की पॉइंट भी बोलते जाते हैं। हाँ, विजयी तो बनना ही है, हूँ तो विजयी रतन। ड्रामा याद है लेकिन पता नहीं क्या हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, शक्ति के रूप में, शस्त्र के रूप में धारण किया, व सिर्फ पॉइंट की रीति से धारण किया। ऐसे ही आत्मा के प्रति भी कहेंगे, हूँ तो शक्तिशाली आत्मा, सर्वशक्तिमान की बच्ची हूँ, लेकिन यह बात बहुत बड़ी है। ऐसी बात कब हमने सोची नहीं थी, कहाँ मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा और कहाँ यह बोल। अच्छे लगते हैं तो इसको क्या कहेंगे, तो एक आत्मा का पाठ, परम आत्मा का पाठ, ड्रामा का पाठ, 84 जन्मों का पाठ, कितने पाठ हैं। सभी को शक्ति और शस्त्र के रूप में धारण करना अर्थात विजयी बनना है। सिर्फ पॉइंट की रीति से धारण करना, तो कभी पॉइंट काम करती भी है, कभी नहीं करती है। फिर भी पॉइंट के रूप में भी धारण करने वाले सेवा में बिजी होने के कारण और पॉइंट्स का बार बार वर्णन करने के कारण माया से सेफ रहते हैं। लेकिन जब कोई परिस्थिति व माया का रॉयल रूप सामने आता है तो सदा विजयी नहीं बन सकते हैं। वही पॉइंट्स वर्णन करते रहेंगे लेकिन शक्ति ना होने के कारण सदा मायाजीत नहीं बन सकते हैं। तो समझा नंबर वार क्यों बनते हैं। अब यह चेक करो कि हर ज्ञान की पॉइंट शक्ति के रूप में, शस्त्र के रूप में धारण की, सिर्फ ज्ञानवान बने हो व शक्तिशाली भी बने हो, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बने हो व सिर्फ नॉलेजफुल बने हो। यथार्थ नॉलेज लाइट और माइट का स्वरूप है, उसी रूप से धारण किया है। अगर समय पर नॉलेज विजयी नहीं बनाती है तो नॉलेज को शक्ति रूप से धारण नहीं किया है। अगर कोई योद्धा समय पर शस्त्र कार्य में नहीं ला सके तो उसको क्या कहेंगे, महावीर कहेंगे। यह नॉलेज की शक्ति किस लिए मिली है, मायाजीत बनने के लिए मिली है ना, कि समय बीत जाने के बाद पॉइंट याद करेंगे, करना तो यह था, सोचा तो यह था। तो यह चेक करो अभी फोर्स का कोर्स कहाँ तक किया है। कोर्स कराने के लिए सब तैयार होना। बाबा कहते हैं ऐसा कोई है जो कोर्स नहीं करा सकता, सभी करा सकते हैं और बहुत प्यार से, अच्छे रूप से कोर्स कराते हैं। बाप दादा देखते हैं कि बहुत प्यार से, अथक बन करके, लगन से करते और कराते हो, बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हो, तन मन धन लगाते हो, तब तो इतनी वृद्धि हुई है। यह तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन अभी समय प्रमाण यह तो पास कर लिया, बचपन पूरा हुआ ना, अब युवा अवस्था में हो, अब वानप्रस्थ में हो, कहाँ तक पहुँचे हो। इस ग्रुप में मेजॉरिटी नए नए आए हैं। बाबा कहते हैं लेकिन विदेश सेवा के भी 11-12 वर्ष पूरे हुए ना, तो अभी बचपन नहीं, अभी युवा तक पहुंच गए हो। अब फोर्स का कोर्स करो और कराओ। ऐसे भी यूथ में शक्ति बहुत होती है, यूथ आयु बहुत शक्तिशाली होती है, जो चाहे वह कर सकते हैं। इसलिए देखो आजकल की गवर्नमेंट भी यूथ से घबराती है, क्योंकि यूथ ग्रुप में लौकिक रूप से बुद्धि की भी शक्ति है तो शरीर की भी शक्ति है, और यहाँ तोड़फोड़ करने वाले नहीं हैं, बनाने वाले हैं, वह जोश वाले हैं, और यहाँ शांत स्वरूप आत्माएं हैं, बिगड़ी को बनाने वाली हैं, सबके दुख दूर करने वाले हैं, वह दुख देने वाले हैं और आप दुख दूर करने वाले हो, दुख हरता सुख करता हो। जैसे बाप वैसे बच्चे, सदा हर संकल्प हर आत्मा के प्रति व स्व के प्रति सुखदायी संकल्प है, क्योंकि दुख की दुनिया से निकल गए, अभी दुख की दुनिया में नहीं हो, दुखधाम से संगम युग में पहुंच गए हो, पुरुषोत्तम युग में बैठे हो। वह कलयुगी यूथ हैं, आप संगम युगी यूथ हो। इसलिए अभी यह सदा अपने में नॉलेज को शक्ति के रूप में धारण करो भी और कराओ भी। जितना स्वयं फोर्स का कोर्स किया हुआ होगा उतना दूसरों को यह फोर्स का कोर्स कराएंगे, नहीं तो सिर्फ पॉइंट का कोर्स कराते हैं। अब कोर्स को फिर से रिवाइज करना, एक एक पॉइंट में क्या क्या शक्ति है, कितनी शक्ति है, किस समय कौन सी शक्ति को किस रूप से यूज़ कर सकते हैं, यह ट्रेनिंग स्वयं को स्वयं भी दे सकते हो। तो यह चेक करो, आत्मा के पॉइंट रूपी शक्तिशाली शस्त्र सारे दिन में प्रैक्टिकल कार्य में लाया। अपनी ट्रेनिंग आप ही कर सकते हो, क्योंकि नॉलेजफुल तो है ही। आत्मा के प्रति पॉइंट्स निकालने के लिए कहें तो कितनी पॉइंट्स निकालेंगे, बहुत है ना। भाषण करने में तो होशियार हो, लेकिन एक एक पॉइंट को देखो, परिस्थिति के समय कहाँ तक कार्य में लाते हैं। यह नहीं सोचो कि वैसे तो ठीक रहते, लेकिन
ऐसी बात हो गई, परिस्थिति आई, तब ऐसे हुआ। शस्त्र किस लिए होता है? जब दुश्मन आता है तो इसके लिए होता है। यह दुश्मन आ गया इसलिए मैं हार गया, माया आ गई इसलिए डगमग हो गए, लेकिन माया दुश्मन के लिए ही तो शस्त्र है ना। शक्तियाँ किस लिए धारण की है? समय पर विजय पाने के लिए। शक्तिशाली बने होना तो समझा क्या करना है। आपस में अच्छी रूह-रिहान करते रहते हैं। बाप दादा को सब समाचार मिलता है। बाप दादा तो बच्चों को यह उमंग देख खुश होते हैं। पढ़ाई से प्यार है, बाप से प्यार है, सेवा से प्यार है, लेकिन कभी कभी जो नाजुक बन जाते हैं, शस्त्र छूट जाते हैं, उस समय इन्हों की फिल्म निकाल फिर इन्हों को ही दिखानी चाहिए। होता थोड़े समय हो, बाबा ने कहा होता थोड़े टाइम के लिए ही है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी लगातार और सदा निर्विघ्न रहना और विघ्न निर्विघ्न चलता रहे। फ़र्क तो है ना। धागे में जितना गांठ पड़ती है बच्चे, उतना धागा कमज़ोर होता है। जुड़ तो जाता है, लेकिन जुड़ी हुई चीज़ और साबुत चीज़ में फ़र्क तो होता है ना। जोड़ वाली चीज़ अच्छी लगेगी तो यह विघ्न आया, फिर निर्विघ्न बने, फिर विघ्न आवे, टूटा जोड़ा तो जोड़ तो हुआ ना। इसलिए भी इसका प्रभाव अवस्था पर पड़ता है। कोई बहुत अच्छे तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, नॉलेजफुल सर्विसेबल भी हैं, बाप दादा परिवार की नज़रों में भी है, लेकिन जोड़ तोड़ होने वाली आत्मा सदा शक्तिशाली नहीं रहेगी। छोटी छोटी बात पर उसको मेहनत करनी पड़ेगी। कभी सदा हल्के हर्षित खुशी में नाचने वाले होंगे, लेकिन ऐसे सदा नज़र नहीं आएंगे। होंगे महारथी की लिस्ट में, लेकिन ऐसे संस्कार वाले कमज़ोर जरूर रहते हैं। इसका कारण क्या होता है? यह तोड़ने जोड़ने के संस्कार उनको अंदर से कमज़ोर कर देते हैं। बाहर से कोई बात नहीं होगी, बहुत अच्छे दिखाई देंगे, इसलिए यह संस्कार कभी नहीं बनाना। यह नहीं सोचना माया आ गई, चल तो रहे हैं, लेकिन ऐसे चलना, कभी तोड़ना कभी जुड़ना। यह क्या हुआ? सदा जुटा रहे, सदा निर्विघ्न रहे, सदा हर्षित, सदा छत्र छाया में रहे, वह और यह जीवन में अंतर है ना। इसलिए बाप दादा कहते हैं कोई कोई का जीवन पत्री का कागज़ बिल्कुल ही साफ है, कोई कोई का बीच बीच में दाग है। भले दाग मिटाते हैं, लेकिन वह भी दिखाई तो देते हैं ना। दाग हो ही नहीं। साफ कागज़ और दाग मिटाया हुआ कागज़ अच्छा क्या लगेगा? साफ कागज़ रखने का आधार बहुत सहज है। घबरा नहीं जाना कि यह तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, बहुत सहज है, क्योंकि समय समीप आ रहा है। समय को भी विशेष वरदान मिले हुए हैं। जितना जो पीछे आता है उसको समय प्रमाण एक्स्ट्रा लिफ्ट की गिफ्ट भी मिलती है, और अब तो अव्यक्त रूप का पाठ है ही वरदानी पाठ, तो समय की भी आपको मदद है। अव्यक्त पाठ की, अव्यक्त सहयोग की भी मदद है। फास्ट गति का समय है, इसकी भी मदद है। पहले इन्वेंशन निकालने में समय लगा, अभी बना बनाया है, आप बने बनाए पर पहुँचे हो, यह भी वरदान कम नहीं है। तो पहले आए, उन्होंने माखन निकाला, आप लोग माखन खाने पर पहुंच गए, तो वरदानी हो ना। सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन रखो, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। सभी प्रकार की मदद आपके साथ है। अभी आप लोगों को महारथी निमित्त आत्माओं की जितनी पालना मिलती है, उतनी पहले वालों को नहीं मिलती। एक एक से कितनी मेहनत करते, टाइम देते हैं। पहले जनरल पालना मिली, लेकिन आप तो सिकी लधे बन पल रहे हो। पालना का रिटर्न भी देने वाले होना मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक एक बात को शक्ति के रूप से यूज़ करने का अटेंशन रखो, समझा? अच्छा, सदा महावीर बन विजय चक्रधारी आत्माएं, सदा ज्ञान की शक्ति को समय प्रमाण कार्य में लाने वाली, सदा अटल अचल अखंड स्थिति धारण करने वाली, सदा स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करने वाली, ऐसी श्रेष्ठ सदा माया जीत विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और रूहानी बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादियों से मुलाकात। दादियों से मुलाकात में बाबा ने कहा, अनन्य रत्नों के हर कदम में स्वयं को तो पद्मों की कमाई है, लेकिन औरों को भी पद्मों की कमाई है। अनन्य रत्न सदा ही हर कदम में आगे बढ़ते ही रहते हैं। अनादि चाबी मिली हुई है, ऑटोमेटिक चाबी है। निमित्त भरना अर्थात ऑटोमेटिक चाबी लगाना। अनन्य रत्नों को अनादि चाबी से आगे
बढ़ना ही है। आप सबके हर संकल्प में सेवा भरी हुई है। एक निमित्त बनता है अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह में लाने की। मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन निमित्त को देखने से ही वह लहर फैल जाती है। जैसे एक दो को देखकर रंग लग जाता है ना, तो यह ऑटोमेटिक उमंग उत्साह की लहर औरों के भी उमंग उत्साह को बढ़ाती है। वैसे भी कोई अच्छी डांस करता है तो देखने वालों के पाँव नाचने लग जाते हैं, लहर फैल जाती है, तो ना चाहते भी हाथ पांव चलने लगते हैं। अच्छा, मधुबन की सब कारोबार ठीक है। मधुबन निवासियों ने मधुबन सजा हुआ है। मधुबन निवासियों से मधुबन सजा हुआ है। बाप दादा तो निमित्त बच्चों को देख सदा निश्चिंत हैं, क्योंकि बच्चे कितने होशियार हैं। बच्चे भी कम नहीं हैं, बाप का बच्चों में पूरा फेथ है, तो बच्चे बाप से भी आगे हैं। निमित्त बने हुए सदा ही बाप को भी निश्चिंत करने वाले हैं। ऐसे चिंता तो है भी नहीं, फिर भी बाप को खुशखबरी सुनाने वाले हैं। ऐसे बच्चे कहाँ भी नहीं होंगे, तो एक एक बच्चा एक दो से आगे हो, हर एक बच्चा विशेष हो। कोई के इतने बच्चे ऐसे नहीं हो सकते। कोई लड़ने वाला होगा, कोई पढ़ने वाला होगा, यहाँ तो हर एक विशेष मणियाँ हो, हर एक की विशेषता है। पार्टियों से मुलाकात। कुमारियों के साथ मुलाकात में अव्यक्त बाप दादा ने कहा, कुमारियाँ सदा ही पवित्र मानी जाती है। कुमारियों के पवित्रता की महिमा 100 ब्राह्मणों से भी ज़्यादा है। ऐसी श्रेष्ठ कुमारियाँ होना। देखो, आज लास्ट जन्म में भी कुमारियों की पूजा होती है। कुमारियों की पूजा देखी है, भारत में बहुत पूजा करते हैं कुमारी की। जब तक कुमारी है तब तक उसके पाँव पड़ते हैं, और जब कुमारी शादी करती है तो उसी दिन उनके पाँव पड़ने लग पड़ती है। कितनों के पाँव पड़ना पड़ता है, नहीं तो कुमारी को कभी पाँव पड़ने नहीं देते। तो ऐसी पवित्र कुमारी होना, एक बार जो राखी बांधता है वह बदल नहीं सकता। अगर कोई बदल जाए तो बाप दादा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कायर, कमज़ोर। तो आप सब ऐसे तो नहीं हो ना, बाप दादा का बच्चों में पूरा निश्चय है। सच्ची फ्रेंड्स हो ना। बाप ऐसा फ्रेंड मिला है जो, बाबा कहते हैं, बाप ऐसा फ्रेंड मिला है जो कोई भी बात करो लेकिन दिलाराम तक ही रहेगी। सदा स्नेह में समाई हुई होना, सारे विश्व में आकर्षण करने वाला बाप ही अनुभव होता है ना, और कोई तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। कोई ऐसी चीज़ अट्रैक्ट तो नहीं करती है, कोई टीवी तो नहीं देखती हो, फिल्म तो नहीं देखती। अगर वह फिल्म देखी तो यह फिल्म खत्म। अच्छा, कुमारी जीवन में श्रेष्ठ जीवन बनाना यह बहुत बड़ा भाग्य है। इस गृहस्थी जीवन के झंझट बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अंदर बहुत बंधन है। बाहर से ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वे बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अंदर बहुत बंधन है। इसलिए कुमारियाँ ऐसे बंधनों से बच गई। इसलिए खुशी में खूब नाचो। बाप दादा को बहुत खुशी होती है कि यह कुमारियाँ इस कुमारी जीवन में बच गई। अच्छा, माताओं से मुलाकात में अव्यक्त बाप दादा ने कहा, अपनी महिमा को जानती हैं। अगर माताएं नहीं होती तो बाप गौपाल नहीं कहलाता। माताओं के कारण ही गौपाल नाम पड़ा है। तो गौपाल की प्यारी हो, सदा मुरली पर नाचने वाली हो। मुरली से बहुत प्यार है ना, मुरली के बिना रह नहीं सकती। जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से भी प्यार है, जिसका मुरलीधर से प्यार है उसका सेवा से भी प्यार है। जो मुरली में मस्त रहते, उन्हें पुरानी दुनिया सहज ही भूल जाती है। जब सारी दुनिया सो रही है तब आप बच्चे मस्ती में मना रहे हो। अच्छा, माताओं में पढ़ाई का शौक अच्छा है, पढ़ाई के प्यार का सर्टिफिकेट है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।